डीग का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, खनन माफिया ने ब्लास्ट कर पहाड़ को ही गिरा दिया। पहाड़ी थाना इलाके के नांगल क्रशर जोन में यह पहाड़ गिराया गया। तकरीबन 600 मीटर से बने पहाड़ी हिस्से को गिराया गया है। हरियाणा के चित्तौड़ा और नहारिका का पहाड़ी का कुछ हिस्सा गिराया गया। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका उप मंडल अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाया। राजस्थान के खनन माफिया द्वारा ये पहाड़ गिराए जा रहे हैं। अधिकारी की तरफ से बयान दिया गया। अवैध खनन कर बेचा जा रहा है पहाड़। एफआईआर दर्ज करने को लेकर के पत्र लिखा गया। अभी तक 3 बार हो चुका है पत्राचार, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खनन माफिया का बोलबाला वहां देखने को मिल रहा है। तो बताते चले, ब्लास्ट से भरभरा कर एक पहाड़ गिर गया, जिसके बाद कई तरीके के सवाल वहां पर उठाए जा रहे हैं। और ये वो पत्र है जो बताया जा रहा है लिखा गया था। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा पहाड़ भरभरा कर गिर जाता है। और ये आरोप बेहद ही गंभीर लगे हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। लगाम लगाने की कोशिश जो की जा रही है वो धरातल फिलहाल के लिए सार्थक होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। और जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई आगामी दिनों में की जाएगी, इतना कह करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। और यही वजह है कि अब बताया जा रहा है कि कई बार पत्र लिखा गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका उप मंडल अधिकारी ने यह गंभीर आरोप लगाए। उनकी तरफ से कहा गया कि राजस्थान के खनन माफिया द्वारा ये पहाड़ गिराया गया, तो अवैध खनन कर लगातार पहाड़ बेचे जा रहे हैं, यह आरोप लगाया गया है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता दीपक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले तो ये बताइए कि पत्र कब लिखा गया, दूसरा ये बताइए कि वीडियो कब का है जो जारी किया गया पहाड़ गिरने का। देखिए, ये वीडियो जो है वो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। और ये जो ब्लास्ट करके इस पहाड़ को गिराया गया है, ये हरियाणा और राजस्थान की जो सीमा का पहाड़ है उसको खनन माफियाओं द्वारा बड़ी ब्लास्टिंग करके गिराया गया है, जिससे कि एक राजस्व नुकसान सरकार को बहुत बड़ा हुआ है। और इसको लेकर के जो हरियाणा सरकार के अधिकारी हैं, उन्होंने कई बार पत्राचार लिखा है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये जो खनन माफिया हैं, इनके द्वारा ब्लास्ट करके पहाड़ को तहस करके और वहां पर अवैध खनन किया जा रहा है, लंबे स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा है। और इससे पहले जो पहाड़ी थाना इलाके का नांगल क्रशर जोन है, वो भी कई बार पहले विवादों में रहा है। वहां पर जो अवैध खनन माफिया हैं वो बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग करके पहाड़ को गिराते हैं, जिससे कई बार हादसे हुए हैं। 3 मजदूरों की कुछ दिनों पहले दबकर के मौत हो गई थी। लगातार वो मामला तूल पकड़ा और उसके बाद अधिकारियों ने जैसे तैसे करके एक दूसरे के ऊपर टालम टोल करते हुए मामले को शांत कराया। अब इस पूरे मामले में हमारे जो भरतपुर के खनिज अधिकारी हैं उनसे बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि ये हरियाणा सरकार का हिस्सा है। हरियाणा सरकार का हिस्सा है। यहाँ जो खनन माफिया जो कार्रवाई जो खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ हरियाणा सरकार कार्रवाई करेगी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि हरियाणा सरकार ये कह रही है, उनके जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान के जो खनन माफिया हैं वो लगातार यहाँ पर अवैध खनन कर रहे हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर को लेकर के तमाम जो पत्राचार हैं वो किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की गई है। यानी कि जो अवैध खनन माफिया हैं वो चांदी कूट रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो एक दूसरे के ऊपर टालम टोल करते हुए इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अवैध खनन माफियाओं से जो भरतपुर के खनिज अधिकारी हैं खेतान मीणा, उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत जो है वो सामने आती है। वहां के जो पुलिस अधिकारी है, पहाड़ी जो थाना अधिकारी है, तस्वीरें से तो यही लग रहा है कि मिली भगत करके ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है वहां पर। बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी पहुंचाने के लिए। जो